बिहार के जिस तरीके से विपक्षी राजनीतिक दल हैं, ये बात तय है कि इन लोगों को अपनी हार ये लोग मन ही मन में मान चुके हैं। 90 का जंगल राज कतई कोई वापस नहीं चाहेगा कि किसी भी कीमत पर लौटे। 150 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। मेरा विश्वास बिहार बिहारियों पर है। सही बात है, टाइगर जिंदा है, ये पोस्टर बिल्कुल सही है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कल 14 तारीख है और कल पता चल जाएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। और देखिए, कई तरह के कयास हैं जो बार बार चल रहे हैं, कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर कल क्या कुछ होने जा रहा है। और आपको बता दें कि अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं केंद्र मंत्री चिराग पासवान। और देखिए, चिराग पासवान से भी मीडिया कर्मियों ने कई तरह के सवाल पूछे। यहां पर जिक्र हुआ राजद एमएलसी सुनील सिंह का भी, यहां पर जिक्र हुआ एग्जिट पोल का भी। तो क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नेपाल जैसे हालात कर देंगे अगर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो। ये लोग अराजकता का माहौल और ये चिंता का विषय है। जब देश की बड़ी पार्टी, हमारे प्रदेश की विपक्षी बड़ी पार्टियां जब इस तरीके के बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास करें, यह आप मान के चलिए कि ये लोग इसका मतलब हार हो रही है ये जान रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से ये लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में एक अराजकता का माहौल तैयार हो। हार इन लोगों के गले से उतरने नहीं वाली है और इसीलिए भले वो कांग्रेस के नेता हों, राहुल जी को ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से जेनजी याद आ रहे हैं या बिहार के जिस तरीके से विपक्षी राजनीतिक दल हैं, ये बात तय है कि इन लोगों को अपनी हार ये लोग मन ही मन में मान चुके हैं। फीडबैक हर राजनीतिक दल को आता है और जो संतोष एनडीए के नेताओं पर है, के चेहरे पर है, वो महागठबंधन के नेताओं पे नहीं है। ये अपने में दर्शाने बताने के लिए काफ़ी है कि इन लोगों को पता है कि ये लोग हार रहे हैं। अब किस तरीके से कल काउंटिंग के दौरान एक अराजकता का माहौल उत्पन्न किया जाए, उसमें किस तरीके से बाधा दी जाए, ये लोग इस तरीके की बयानबाजी कर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर मेरा विश्वास बिहार बिहारियों पर है। बिहारियों ने हमेशा संयम से काम लिया है और उन्होंने हमेशा सही का चुनाव किया है। मैं मानता हूँ कि 90 का जंगल राज कतई कोई वापस नहीं चाहेगा कि किसी भी कीमत पर लौटे और इसीलिए ना सिर्फ एग्जिट पोल के कारण मैं ये बयानबाजी कर रहा हूँ, बल्कि हम सबकी मेहनत पर मुझे विश्वास है। जो एनडीए के नेताओं ने मेहनत हम लोगों ने की है और जो रुझान हम लोग को ज़मीन से मिले हैं, हम लोग एक बड़ी मार्जिन के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 150 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और एक मजबूत, स्थिर और विकास की सोच वाली सरकार अगले 5 साल बिहार को बदलने की दिशा में लेकर जाएगी। टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाया गया, क्या कहेंगे? पोस्टर लगाया गया है। बिल्कुल सही बात है और ये मुझे लगता है करारा जवाब है विपक्ष के नेताओं के लिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को बार बार उसका हवाला देते हुए जिस तरीके से उन्हें डाउनसाइज करने का प्रयास विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया गया, मुझे लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पूरे कैंपेन को कंडक्ट किया और लीड किया, जब ये लोग निकले भी नहीं थे, तथाकथित जितने युवा ये लोग हैं महागठबंधन वाले, ये लोग अभी प्रचार के लिए भी नहीं निकले थे और ये लोग अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं कर पाए थे, तब से मुख्यमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं। और ना सिर्फ उन्होंने प्रचार किया, बल्कि ऐसे डिफ़िकल्ट डेज़ में भी जब शायद मौसम साथ नहीं दे रहा था, जिस तरीके से बाय रोड, उस वक्त ये लोग बाय रोड भी नहीं निकले थे, उस वक्त ये लोग घर से बैठ के फ़ोने पे भाषणबाजी कर रहे थे। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने फ्रंट से लीड किया है इस गठबंधन को और अपने नेतृत्व क्षमता को एक बार पुनः उन्होंने स्थापित करके दिखाया है, तो सही बात है, टाइगर जिंदा है, ये पोस्टर बिल्कुल सही है। एग्जिट पोल में आपकी संख्या दहाई आंकड़े से भी कम दिखा रही है। प्रभु, ये कल ही बात करेंगे ना अब इसके ऊपर। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, 100% स्ट्राइक रेट वाला व्यक्ति हूँ मैं। अभी महज 24 घंटे के भीतर ये सब सामने आ जाएगा। थैंक यू। ये मेरा विश्वास है और एक मजबूत, स्थिर और विकास की सोच वाली सरकार अगले 5 साल बिहार को
बदलने की दिशा में लेकर जाएगी। टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाया गया, क्या कहेंगे? पोस्टर लगाया गया सर, बिल्कुल सही बात है, और ये मुझे लगता है करारा जवाब है विपक्ष के नेताओं के लिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को बार बार उसका हवाला देते हुए जिस तरीके से उन्हें डाउनसाइज करने का प्रयास विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया गया, मुझे लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पूरे कैंपेन को कंडक्ट किया और लीड किया, जब ये लोग निकले भी नहीं थे, तथाकथित जितने युवा ये लोग हैं महागठबंधन वाले, ये लोग अभी प्रचार के लिए भी नहीं निकले थे। तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने किस तरह से लपेटे में ले लिया है राजद एमएलसी सुनील सिंह को। आपने देखा कि एग्जिट पोल के नतीजों पर क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, और आपने ये भी देखा होगा कि कैसे मीडिया कर्मियों ने चिराग पासवान से सवाल पूछा कि आखिर चिराग पासवान को क्या कुछ लगता है। एग्जिट पोल देखने के बाद चिराग पासवान से सवाल पूछा गया कि क्या अब भी आप कहेंगे कि आपका 100% स्ट्राइक रेट रहेगा, और आपने देखा कि जैसे ही ये सवाल चिराग पासवान से पूछा गया, वैसे ही चिराग पासवान ने मुस्कुराते हुए क्या कुछ जवाब दिया है वो भी हमने आपको सुनाया है। साफ साफ कह दिया है कि अब कुछ घंटों का इंतजार और है, और उसके बाद आप खुद देखिएगा कि आगे आगे क्या कुछ रहेगा। और आपने ये भी देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के भी चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी, और साफ साफ चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि हम क्यों ना कहें कि टाइगर जिंदा है। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पटना की सड़कों पर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको लाइव सिटीज पल पल की खबर से बाखबर कर रहा है, और आपने देखा है कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, ठोक करके कह दिया है कि जी हाँ, आप देख लीजिएगा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, चिराग पासवान ने ये भी बता दिया है कि एनडीए को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। चिराग पासवान ने ये भी बता दिया है कि आखिर एलजेपीआर के खाते में कितनी सीटें आएंगी। तो आपने देखा है क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, और अब कुछ घंटों का इंतजार और है, और उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। पता चल जाएगा कि आखिर इस बार अपना बिहार किसका होने जा रहा है, और पता चल जाएगा कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन आपने देखा है कि चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।